श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की कथा में 5 मई सोमवार की अष्टमी का 5 दीपक वाला उपाय बताया है और सोमवार अष्टमी को बगलामुखी जयंती के रूप में भी पंचांग में इसका वर्णन बताया है। आज जो कि शाम को प्रदोषकाल पूजा का सबसे सुंदर समय 7:01 से 9:08 के आसपास रहेगा। अगर इस समय आप दीपदान करें या कोई पूजा भक्ति नियम लेते हैं या कोई उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति, विवाह की इच्छा, रोग, कर्ज, धन प्राप्ति, सुख, सौभाग्य का वरदान आपको मिलेगा और हमेशा ही जीवन में उन्नति होते हुए आपको दिखाई देगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो आप सभी को यह कार्य जरूर करना चाहिए। आप सभी के जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आप जानते होंगे गुरुजी ने सोमवार अष्टमी के कई उपाय बताए हैं, जिसमें से गुरुजी कहते हैं सबसे सुंदर बैसाख महीने की अष्टमी पर अगर आप 5 दीपक के उपाय को करते हैं तो लाभ तो आपको होना ही है। इस वीडियो में आपको बहुत सारे उपाय, एक ही नहीं कई तरह के उपाय जानने समझने को मिलेंगे जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। सबसे पहला 5 दीपक के उपाय को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप सभी को 5 दीपक का उपाय बड़े सरलतम तरीके से करना है, कहीं नहीं जाना, अपने घर पर करना है। यह उपाय बहुत श्रेष्ठ है और बहुत अधिक लाभ देता है। पंचदेवी देवता हमारे हिंदू धर्म में प्रमुख है और 5 दीपक का दान जब श्रेष्ठ तिथि पर किया जाए तो लाभ तो मिलता ही है। संभव हो तो आरती का दीपक कीजिए, नहीं तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले एक थाली लीजिए, कोई प्लेट लीजिए, उसमें आप 5 दीपक रखें और दीपक जैसा कि देवताओं के नाम की गोल बत्ती लगती है और सामान्य रूप से देवी मैया के नाम की लंबी बत्ती लगती है। तो आज दोनों की तिथि है तो अपने आप में दुर्गम और श्रेष्ठ सहयोग है। जब नारी के जीवन में दुख मिल रहे हो तो चावल, जो कि हर घर में उपलब्ध होता है और सबसे सुंदर स्वरूप में फल देने वाला होता है, तो आप सभी को सबसे श्रेष्ठ तरीके से 5 दीपक लेने हैं। अगर पहले से बाती उनमें है, जैसे मिट्टी का दीपक प्रयोग ले रहे हैं, तो बाती को आप साफ कर लीजिए और उसमें तेल भी पड़ा है तो किसी चीज से साफ करें। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए कुला इत्यादि कर लीजिए। बहुत सुख श्रेष्ठ माना जाता है। स्वच्छता हमारी पूजा पाठ को पूर्ण करती है। 5 दीपक में आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा एक चावल का दाना डाल सकते हैं। नहीं डालना चाहते तो सामान्य सरल तरीके से भी आप दीपदान कर सकते हैं। सबसे पहले इस दीपक को ले जाकर आप चले जाए महादेव के मंदिर में। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर पर विराजित महादेव की अच्छी तरह से आरती करें और सुंदर भाव सच्चे मन से एक दीपक महादेव के समक्ष लगाएं। दूसरा दीपक आप सभी को अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान कर मां अन्नपूर्णा, जो कि आज एक सबसे प्रमुख और सबसे विशेष है, मां गौरी का ही उन्हें स्वरूप माना जाता है, अपने घर की रसोई में जरूर लगाइएगा। मां अन्नपूर्णा का ध्यान करें कि हे मां अन्नपूर्णा, मेरे घर में रिद्धि सिद्धि का वरदान दे। ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 दीपक आपने लगा दिए। तीसरा दीपक सबसे सुंदर पूजनीय आज बेलपत्र का पेड़ है, परंतु बेलपत्र का पेड़ आसपास नहीं है तो आप सभी तुलसी में भी यह दीपदान कर सकते हैं। तुलसी माता हर स्वरूप में पूजित है और मन में भाव करें कि हे महाप्रभु, हे सभी देवी देवता, मेरे घर में बरकत और खुशियां दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए 3 दीपक लगा दीजिए। चौथा दीपक आप सभी को घर के दरवाजे पर जरूर लगाना है। चौथा दीपक आज के दिन घर के दरवाजे पर लगाया जाता है तो सभी देवी देवताओं को आमंत्रित मिलता है। अंतिम 5वां दीपक आप सभी को विशेष तौर पर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे या किसी भी पवित्र मंदिर में या किसी दिव्य स्थान पर लगा देते हैं या आकाश की तरफ अपना मुख करते हुए कि सभी देवी देवताओं, आप आकाश में वास करते हैं, मेरे सौभाग्य में वृद्धि करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अंतिम 5वां चाहिए तो किसी पवित्र पेड़ या किसी मंदिर या आप सभी किसी भी दिव्य स्थान पर लगा सकते हैं। तो ये 5 दीपक का दान आपको देर रात्रि तक जरूर करना है। इसके साथ ही सोमवार की दिव्य तिथि है। आज के दिन दीपक के कई उपाय गुरुजी ने बताए हैं जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। यह जो उपाय है, गुरुजी कहते हैं
आप आज के दिन तुमरुकेश्वर महादेव या तुमरुका जी का नाम लेकर गोल बत्ती का एक घी का दीपक जिसमें काले तिल आपको मिलाने हैं और शिव मंदिर में आपको लगा देना है। ऐसी मान्यता है जो कि काला तिल डालकर शिव मंदिर में एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगा देता है, उसका सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। तो यह जो दूसरा दीपक है, इसे भी आप 5 दीपकों के साथ लगा सकते हैं। तुंबिका जी बहुत अधिक फल देने वाले देवता माने जाते हैं। इन्होंने शिव महापुराण की कथा महादेव वर्मा पार्वती को सबसे पहले सुनाई थी, ऐसी मान्यता है। तो ये 2 दीपक आप जरूर लगाएं। बात कर लेते हैं तीसरे दीपक के उपाय की। तो तीसरा दीपक आज शिव शक्ति मिलन का है, जो आप सभी ने जरूर सुना होगा। आप सभी एक चावल का दाना डालकर एक दीपक लीजिए। चाहे तो दीपक आप जो है दोनों गोल बत्ती का कर सकते हैं, दोनों लंबी का कर सकते हैं, नहीं तो सबसे उत्तम रहेगा एक लंबी का दीपक, जो कि माता गौरा के नाम की अर्थात मां दुर्गा के नाम का। दूसरा जो गोल बत्ती का दीपक है वह महादेव के नाम का होगा। ठीक है, एक गोल एक लंबी बत्ती रख सकते हैं। इसमें चावल का दाना रखकर आप जो है इसे लेकर या तो महादेव के मंदिर में या धर के मंदिर में, ये बेहर के मंदिर में या बेलपत्र पेड़, 3 स्थानों में से किसी एक ही स्थान पर है। माता पार्वती है, महादेव। सोमवार अष्टमी जी इस दिन आपका विशेष मिलन हो रहा है। आज मैं आपका मिलन करा रही हूं। मेरे जीवन में सुख सौभाग्य का वरदान दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव शक्ति मिलन आज दीपक के रूप में आपको मंदिर में जरूर लगाकर आना है। दुख दरिद्रता सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा और आने वाली सभी पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलेंगे। इस तरह से ये 2-3 दीपक का उपाय है। लाभ तो आपको मिलना ही है। इसके साथ ही आज किया जाने वाला दीपदान महादेव की भक्ति आपको हर स्वरूप में सुख प्रदान करेगी, रोग दोष कष्ट पीड़ा से भी मुक्ति दिलाने में सहायक होगी। आप सभी जानते होंगे, आज गुरुजी ने कहा है, अगर आपको शाम को प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर या महादेव के मंदिर में मां मालिनी, मां गौरी, मां आदिशक्ति, इन 3 देवी मैयाओं का नाम लेकर एक चावल का दाना, एक बेलपत्र, एक लाल फूल, अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर, जो भी आपकी कामना है यह कहकर आप समर्पित कर देते हैं, तो लाभ आपको होना है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको होना ही है। सुंदर स्वरूप में महादेव का आयोजन बेलपत्र से, चावल के दानों से हर स्वरूप में पूजन करें और हर स्वरूप में सुंदर तरीके से उनका चंदन से श्रृंगार करें। बहुत अधिक आपको सुख मिलेगा। आज के दिन कई तरह के रोग दो कष्ट मिटाने के उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं, जिसमें सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ है आज 5 जगह, जैसा कि रात को भी आज जल चढ़ाया जा सकता है। 5 बेलपत्र आप शिव मंदिर में ले जाएं, घर पर भी कर सकते हैं। 5 जगह आज जल चढ़ाएं, जैसे माता अशोक सुंदरी कार्तिकेय जी, भगवान गणेश जी महाराज और जो है माता रानी के अस्त कमल और शिवलिंग। इन 5 स्थानों पर आप जल चढ़ाएं और इन्हीं 5 स्थानों पर अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर चंदन की 5 बिंदी लगाएं और इन्हीं 5 स्थानों पर आप 5 बेलपत्र चढ़ा दीजिए। जो भक्तजन आज के दिन जो सोचकर 5 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसकी कामना सिद्ध हो जाती है। शाम के समय आप छोटा सा पार्थिव शंकर अर्थात कंकर रूपी शंकर या मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप पूजित कर देते हैं, तो लापता आपको होना ही है। कहा जाता है जो भी भक्तजन आज कंकर रूपी शंकर का पूजन अपने घर पर या तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे या आप जो है माटी के छोटे से शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजन उसका कर देते हैं, तो लाभ तो होना ही है। इस तरह से आप कार्य करें, बहुत अधिक सुंदर स्वरूप में आपको फल मिलेगा। इसके साथ साथ सोमवार अष्टमी पर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो 5 अलग अलग ठपेरों की पत्ती तोड़िए। एक तुलसी के अलावा अन्य 5 पीरों की कोई भी पत्तियां आप तोड़ सकते हैं। उसमें एक सफेद फूल रखें, अपना नाम गोत्र बोलें और साथ ही निर्मलेश्वर महादेव का ध्यान कर कर जो आपको चाहिए उसकी कामना करते हुए 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती एक सफेद फूल के साथ अब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देते हैं।
तो विवाह की कामना सिद्ध होती है। रोग दो, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। आज कई उपाय हैं जो कि बहुत पहले ही गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, जो कि विशेष तौर पर आज चने की दाल का भी आप उपाय कर सकते हैं। 7 चने की आप 14 चने की 7 नहीं, 14 चने की दाल लेकर जो तिहारी, बीमारी, दुख, दरिद्रता से पीड़ित है, उसके ऊपर से 14 चने की दाल 14 बार उतारा कर कर जो भक्तजन शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसका जो है रोग मिट जाता है, विवाह की दिक्कत मिट जाती है, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, तो यह कार्य आप जरूर करें। सोमवार अष्टमी हर स्वरूप में सुख देती है, हर तरह से फल देने वाली होती है। गुरुजी कहते हैं, सोमवार अष्टमी पर जो दीप दान करता है, शिव शक्ति मिलन कराता है, शिवलिंग पर श्रृंगार करता है, शिवलिंग पर श्रृंगार करता है, बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपक लगाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। साथ के साथ सोमवार अष्टमी पर एक बेलपत्र, 3 समी के पत्ते जो कि माता अशोक सुंदरी पर स्पर्श कराकर जो भक्तजन नाम गोत्र बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा देता है, उसका दुर्भाग्य दूर हो जाता है। तो आज के दिन कई उपाय आप कोई न कोई एक स्वरूप में करने का प्रयत्न करें। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उपाय दीपक का दान करें, सिर शक्ति दीपक लगाएं, बेल पत्र पेड़ के नीचे दीप दान करें, लाभ मिलेगा। धन्यवाद।